Hello, my YouTube family. Welcome back. In some time, you're going to learn this beautiful look. देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी सिंपल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉरएवर 52 का मैंने ये 4 नंबर का कंसीलर लगा के उसके ऊपर मैं टार्ट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड फेयर न्यूट्रल एंड इट इज़ इन अ फेयर टोन बिकॉज मुझे पता है कि द लुक दैट आई वांट टू डू ऑन हर जैसे आइज़ करनी है तो मुझे इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर करना है. अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डस्की टोन में लगता है बट ये डस्की है नहीं. लाइक शी हैज़ मीडियम टोन और काफ़ी वार्म अंडर टोन है इनका. सो बट आई वॉन्टेड टू डू लाइक ब्राइट कलर का लुक ऑन हर एंड यूजुअली जो आई लुक मैं कर रही हूँ वो फेयर कॉम्प्लेक्शन या थोड़ा फेयर टोन के साथ ज़्यादा सुंदर लगता है. सो आई न्यू कि मैंने आगे जाके इनका कॉम्प्लेक्शन अपलिफ्ट करना है. सो आई शोड यू कि मैंने कौन से आई शेडोज़ यूज़ किए हैं. लाइक मैं मरूनिश आई शेडो यूज़ कर रही हूँ एंड अभी एक डी बना रही हूँ इनके आईलिड के ऊपर. तो मैंने आप मतलब डायरेक्टली ना कंसीलर लगाने के बाद आफ्टर ब्लेंडिंग द कंसीलर यू कैन जस्ट पैक ऑन द आई शेडो ऑन टू अर आई लिड. सो एनी मरून शेड वाइनिश शेड यू कैन टेक जिसमें थोड़ा रेड और मैरून का अंडरटोन हो. थोड़ा प्लम शेड भी आप ले सकते हो, उसके साथ भी बहुत सुंदर लगेगा ये लोग. और ये पूरे आईलिड के ऊपर पैक कर लो और उसके ऊपर थोड़ा सा स्मोक आउट कर दो. मतलब आईलिड के ऊपर अगर आप जा रहे हो देन उसी शेड को हल्का सा स्मोक आउट कर दो. ऑलराइट. एंड स्मोक आउट करने के बाद मैं फिर से आईलिड के ऊपर थोड़ा सा इंटेंस कर रही हूँ. अब मैंने एक ब्लैक कलर का आई शेडो ले लिया है तो इसको मैं आउटर वी में लगा रही हूँ ताकि आउटर वी में हल्की सी इंटेंसिटी बढ़ जाए. और आप देखोगे प्रॉपर मैं ब्लैक नहीं डिपॉजिट कर रही, मैं थोड़ा सा ब्लैक लगा के और उसको थोड़ा सा ग्रेइश अंडरटोन दे रही हूँ. सो आउटर वी में रखा है और थोड़ा सा अंदर वाली साइड लाइक ऑन द क्रीज लाइन ही रख रही हूँ, नॉट ऑन द आईलिड. सो सेकेंड आई पे भी सेम स्टेप रिपीट करूँगी. हल्का सा ब्लैक लगा के उसी को स्मोक आउट करके आप थोड़ा क्रीज लाइन तक ले जाओ सो दैट उससे आई शेडो की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी. सो और जो भी अगर आपकी वॉल्स है फॉर एग्जांपल ब्लैक या ग्रे एंड मैरून के बीच में कोई वॉल है ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं, देन टेक अ क्लीन ब्रश एंड उन वॉल्स को आप ब्लेंड करो सो दैट एक स्मूथ फिनिश रहे ऑल थ्रू आउट द आई लुक में. हल्का सा मैं इनर कॉर्नर को भी इंटेंस करना चाहती थी तो मैं थोड़ा सा डार्क मरून लेके इनर कॉर्नर में भी लगा रही हूँ. मे बी शायद मैं ब्लैक भी मिक्स कर रही हूँ उसमें हल्का सा सो दैट बीच में लाइट हो, जो इनर कॉर्नर है वो थोड़ा सा डार्क हो, आउटर में भी डार्क हो. अब मैं पिंक कलर का शिमर लेकर फ्रॉम माय हुडा ब्यूटी पैलेट इन द सेंटर ऑफ द आईलिड लगा रही हूँ. एक सॉफ्ट हेलो लुक क्रिएट हो गया. अब मैं एक ब्लशर पैलेट से बेबी पिंक आई शेडो लेकर बेबी पिंक कलर लेकर ऑन दी क्रीज लाइन लाइक अबव द क्रीज लाइन आई एम जस्ट पुटिंग ऑन दैट. सो बिकॉज हमने अभी मैरून को ब्लेंड किया था बट हमने थोड़ा सा और कलर चाहिए. सो पिंक की अंडरटोन का शेडो लेकर आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हो. सो दिस इज़ अ शिमर दैट आई एम यूजिंग फ्रॉम यूरोप गर्ल. तो ये भी मैं इनर कॉर्नर में दे रही हूँ. ठीक है. सो हाफ ऑफ द आईलिड मैंने इसको दे दिया. सो ये बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा. लाइक एक काइंड ऑफ ये मोनोक्रोमैटिक लुक है. हम काफ़ी मोनोक्रोम कलर यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द ब्लैक. बट ब्लैक भी मैंने थोड़ा डार्क करने के लिए ही इंटेंस करने के लिए यूज़ किया. बाकी सारे कलर्स की मोनोक्रोमैटिक है. और मैंने आपको ये 3 शिमर्स दिखाए थे. सो इन 3 शिमर्स को मिक्स करके मैंने शिमर शेड बनाया है जो कि मैं आइज़ के ऊपर लगा रही हूँ. इसमें एक हॉलोग्राफिक शिमर था बाय फेसेस कनाडा. सो थोड़ा ब्लूइश टोन में था. उसके अंदर मैंने इंद्रा कॉस्मेटिक का पिंक कलर का शिमर मिक्स किया और एक शोपैरल का सिल्वर कलर का पिगमेंट मिक्स किया है. एंड ये तीनों को मिक्स करके मैंने विद द हेल्प ऑफ अ फ्लफ़ी ब्रश एंड लगा दिया है. तो बस फ्लफ़ी ब्रश को हल्का सा आपने स्प्रे करना है और पिगमेंट पिक करना है. एंड इन द सेंटर ऑफ द आईलिड आई हैव जस्ट पुट इट बिकॉज मुझे एकदम पिंकी या मैरूनिश आईज नहीं चाहिए थी. आई वॉन्टेड सम अदर कलर एंड बेसिकली उनको ब्लू या पर्पल भी ऐड करना था तो वो अच्छा लगेगा. एंड नाउ आई एम यूजिंग अ काजल पेंसिल फ्रॉम रिकोड. आप कोई भी काजल पेंसिल लगा सकते हो. जस्ट मेक श्योर इट इज़ वाटर प्रूफ एंड थोड़ा क्रीमी टेक्सचर हो सो दैट आइज़ के ऊपर आराम से ग्लाइड कर जाए. और उसी काजल पेंसिल से एक मोटा आई लाइनर दे रही हूँ. सो यू कैन सी उसी से कितनी ग्रेस आ गई जस्ट एक आई लाइनर लगाने से. अब जो आई लाइनर का एज है उसको मैं स्मोक आउट कर रही हूँ. सो जस्ट सी वेरी केयरफुली बिल्कुल एज पे उसको हल्का सा मैं स्मोक आउट कर रही हूँ विद दी हेल्प ऑफ अ ब्लैक आई शेडो. एंड थोड़ा और मैं डेप्थ इंक्रीज़ कर रही हूँ. जो हमने पहले ब्लैक आई शेडो लगाया था उसका थोड़ा सा और डेप्थ इंक्रीज़ कर रही हूँ. सो आई एम क्रिएटिंग अ लिटिल सा छोटा सा वी
ऑन राइट ऑन द आउटर कॉर्नर बाय स्मोकिंग इट आउट, और काजल पेंसिल को मैंने ब्लैक आई शेडो से सेट कर लिया। अब मैं फेस को क्लीन कर रही हूँ बिकॉज थोड़े बहुत ग्लिटर चंक्स थे। सो आपने हमेशा आई मेकअप करने के बाद फेस को क्लीन करना ही है विद द हेल्प ऑफ अ वेट वाइप। एंड इस लुक में मैं आपको ड्रग्स जो प्रोडक्ट्स से सिखाऊंगी कि कैसे करना है मेकअप। सो काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी हैं इस लुक में, एंड यू विल सी कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, राइट। सो आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम पॉन्ड्स। शी हैज़ एन ऑयली स्किन, जैसे सेंटर उनका ज़्यादा ऑयली है, बाकी नॉर्मल। सो मैं ज़्यादा क्वांटिटी ऑल अराउंड द फेस रख रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉर्मल, एंड बिकॉज द टी जोन इज़ ऑयली, वेरी लिटिल क्वांटिटी आई विल पुट इन द टी जोन। चाहे जेल मॉइस्चराइज़र है, बट समर का टाइम है तो हम ज़्यादा मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है क्लाइंट्स को। एंड यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट द नेक को भी आपने प्रेप करना ही है। ओके, सो माई नेक प्रेप एंड फेस प्रेप इज़ डन। दिस इज़ अ लिक्विड हाईलाइटर बाय एल्फ कॉस्मेटिक्स। आई वॉन्टेड टू गिव हर अ वेट लुक, सो मुझे चाहिए था इनकी स्किन डूई लगे। ये आप पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी शेड रेंज है, सो आई गॉट दिस फ्रॉम नायका, तो आप नायका से ऑर्डर कर सकते हो। एंड जस्ट सी, इतना अभी इनकी स्किन डूई बना देगा ना ये। जस्ट हैव अ लुक एट दिस गाइस। एंड ये टिंट फॉर्म में, तो आप अपने ऊपर सिर्फ ये भी लगाओगे ना ऑन योर हाई पॉइंट्स, देन यू कैन लुक लाइक अ ग्लो गॉडेस। सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट इन। एंड इसको अप्लाई करने के बाद आई जस्ट नोटिस शी हैज़ सम फेशियल हेयर, तो मैं इसको बस थोड़ा क्लीन अप कर रही हूँ, लाइक ऑन हर जहाँ पे थ्रेडिंग होती है अपर लिप्स। सो अब हम करेंगे करेक्शन। ऑलराइट, सो आई एम यूजिंग दिस 10 नंबर का कंसीलर बाय फॉरएवर 52 टू करेक्ट अराउंड दी माउथ। लगा दे, जहाँ जहाँ पे भी आपको डार्कनेस लगनी है लगा दो। आइज़ में देखना आप ध्यान से कि मैंने इनर कॉर्नर तक भी लगाया है, तो वो इम्पॉर्टेंट एरिया है बिकॉज यूजुअली हम उसको स्किप कर देते हैं और वहाँ पे ग्रेनेस दिखती रहती है। सो आई डिड नॉट यूज़ एनी ऑरेंज करेक्टर ऑन हर। आप चाहो तो आप कर भी सकते हो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर, बट मैंने बस डार्क कंसीलर की अच्छी क्वांटिटी लगा दी सो दैट नीचे से ग्रेनेस नहीं आएगी। एंड उसको आप बहुत ही आराम से ब्लेंड करो। सो अराउंड द माउथ, अंडर द आई तो मैंडेटरी एरियाज होते हैं, एंड एज आई ऑलवेज से जहाँ पे लगाया बस वहीं पे ब्लेंड करना है, फुल फेस पे हमने नहीं लेकर जाना बिकॉज पूरे फेस पे करेक्शन की नीड नहीं होती। तो अब मैंने 2 फाउंडेशन लिए बाय फॉरएवर 52 टू क्रिएट अ कस्टम शेड फॉर हर, और मुझे इनका फेयर टोन देना था। बट आप देखोगे व्हेन आई विल ब्लेंड दिस फाउंडेशन, ये बिल्कुल उनके नेक को मैच करेगा। सो कैन यू सी, अभी से उनकी नेक को मैच कर रहा है आफ्टर ब्लेंडिंग। सो मैंने एक मीडियम टोन और एक वाइटर लाइटर टोन को मिक्स करके उनका शेड बना दिया। एंड आपने एक पतली लेयर लगानी है ऑल ओवर द फेस। सो ये मैं वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करूँगी सो दैट आप क्विकली देखो कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस। तो पहले आई डिड इट ऑन द लेफ्ट साइड, नाउ आई एम डूइंग इट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ फेस अंडर द आई। ये थोड़ा सा मेरे से गलती से आईज के ऊपर लग गया था, सो आई जस्ट ब्लेंडेड दैट आउट, सो दैट इज़ ओके। एंड मैंने आई मेकअप भी हल्का सा क्लीन कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फाउंडेशन। तो जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ बाय BH कॉस्मेटिक्स। तो आप कोई भी ऐसा फ्लैट बफिंग ब्रश यूज़ कर सकते हो, फ्लैट कबूकी ब्रश बोलते हैं इसको इन टेक्निकल टर्म्स, एंड यू कैन ब्लेंड योर फाउंडेशन विद दिस। अब मैं फॉरएवर 52 का 1 नंबर कंसीलर ले रही हूँ एंड उसको मैं लगा रही हूँ अंडर द आई, और ये मैंने अराउंड द माउथ लगा लिया है, थोड़ा ब्रिज ऑफ द नोज़ पर लगाया है, एंड ऑन द फोरहेड। इसको लगाने के बाद मैं हल्का सा स्वान शेड ले रही हूँ जो कि उससे भी लाइटर शेड है, काफ़ी वाइट शेड है ये, ताकि एकदम ब्राइटन अप हो जाए। एंड यू कैन सी बहुत कम क्वांटिटी ली है मैंने इसकी, और इसको एंड द ओनली रीज़न वॉज कि मैंने कंसीलर भर के लगाया इस बारी। यूजुअली आई डोंट पुट दिस मच ऑफ कंसीलर्स एंड ऑल, एंड इट्स जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव हर अ फेयर लुक। सो अगर आपको मीडियम या डस्की टोन से थोड़ा फेयर में जाना है, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, बट दैट डजंट मीन कि हम एकदम बहुत ज़्यादा लगाएंगे। सो यू कैन स्टिल सी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट येस जितना हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं उससे हल्का सा ज़्यादा होगा, बट दैट इज़ ओके बिकॉज रिज़ल्ट मैटर करता है, राइट। सो थोड़ा बहुत तो आई फील हम कर ही सकते हैं एक्स्ट्रा। एंड यू कैन सी उसको मैंने ब्लेंड कर दिया पहले विद द हेल्प ऑफ ब्रश, एंड आफ्टर ब्लेंडिंग इट विद ब्रश मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से आपको बहुत ही सीमलेस फिनिश मिलती है, लाइक अ एयर ब्रश फिनिश।
तो इट मेक्स श्योर कि पूरे फेस पे इवन लेयर है प्रोडक्ट की। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ O2O का कंसीलर। सो अब अभी से देख रहे हो उनका फेस ब्राइटन अप हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, एंड इट डजंट लुक अननेचुरल ऑल्सो। ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही मैंने फेयर कर दिया, इट स्टिल लुक्स नेचुरल, एंड जब हम बाकी मेकअप करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सो ये O2O का ब्लशर है, बहुत अच्छा है गाइज, यू कैन इन्वेस्ट इन इट, एंड बहुत कम क्वांटिटी लगती है, लाइक लिटरली एक पंप भी नहीं मैंने लगाया, एंड हल्का सा हमने चीक्स पर दे देना है। सो जस्ट नोटिस द प्लेसमेंट कि जो अंडर द आई एरिया है उसके ऊपर नहीं आ रहा वो ब्लश, अभी मैंने उसकी साइड पर ही लगाया है, सो दैट हाईलाइटेड एरिया हाईलाइटेड ही लगे ज़्यादातर। एंड नाउ आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट यूजिंग द सेम ब्रश जिससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था। नाउ आई एम यूजिंग RCMA का पाउडर। अब यूजुअली डस्की स्किन टोन के ऊपर हम येलो पाउडर या क्रीम कलर के पाउडर यूज़ करते हैं, बट जितना अभी इनका फेस ब्राइट लग रहा है ना, मेरे को थोड़ा सा येलोनेस दिख रहा था। सो उस येलो को कैंसिल करने के लिए आई एम यूजिंग दिस वाइट पाउडर, बिकॉज आई नो कि अगर मैं वाइट पाउडर यूज़ करूँगी तो हल्की सी येलोनेस कम हो जाएगी उनके मेकअप में से, थोड़ा सा और फेस वाइट या आप कह लो ब्राइट लगेगा। ओके, सो अब आगे जाके मैं आपको वॉइस ओवर में अभी सुनाऊंगी कि पाउडर सेटिंग एक्चुअल में कैसे करनी है हमने। सेट करो, अब इनको बोलो 2 मिनट के लिए ऊपर ही देखेंगे ये, एंड देन पाउडर लेना है। और पाउडर कैसे लेना है, ये बहुत ज़्यादा पाउडर है तो इसको मैं थोड़ा सा हैंड के साइड के ऊपर कम करूँगी, और ये थोड़ी सी जो क्वांटिटी है ना, इसको बहुत ही लाइट हैंड से अपने पहली लेयर लगानी है। डोंट प्रेस इट टू हार्ड, just be very soft and gentle with your application, because अगर आप हार्ड प्रेस करोगे तो नीचे पैचेस पड़ जाएंगे। ऑलराइट, एंड वी विल बी यूजिंग कनेक्टेड मोशंस। हम एक दूर दूर नहीं इसको करेंगे, बहुत ही कनेक्टेड वे में अप्लाई करेंगे। सो आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर वंस मोर। अंडर आई में हमेशा हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है पाउडर की क्वांटिटी। अगर आपको ज़्यादा लग रही है, फिर से हैंड के ऊपर डैब ऑफ करके एक और लेयर दे दो अच्छी सी। सो दिस विल मेक श्योर दैट आपके अंडर आई पे क्रीजेस ना हो। ऑलराइट, एंड आफ्टर डूइंग द अंडर आई सेटिंग आई विल रिकमेंड यू गाइज टू टेक एनी मीडियम साइज फ्लफी ब्रश। ऐसे फ्लैट सा ले लो, थोड़ा सा लूज पाउडर लो in this brush, light layer, look up, and just keep it beneath the under eye area. Alright, so this will make sure कि जब तक आप बाकी की सेटिंग कर रहे हो आपका प्रॉपर ये एरिया सेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेकिंग। बट बेकिंग हमने कैसे करनी है, पहले आप सेट करोगे उसके बाद यू विल बेक, यू विल नॉट डायरेक्टली बेक बिकॉज दैट विल लीड टू पैचेस। सो आई होप आपको पाउडर सेटिंग इन डेप्थ में समझ आ गया होगा, बिकॉज मेरे से किसी ने लास्ट वीडियो में पूछा था कि हम पाउडर सेटिंग विद द हेल्प ऑफ ए ब्यूटी ब्लेंडर कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई आई एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। अब मैं ब्लशर लगा रही हूँ, दिस इज़ बाय डियोर। ये मुझे बहुत पसंद है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लशर्स। बहुत ज़्यादा पिंकी लुक दे देता है। एंड एक मिलानी का ब्लशर भी यूज़ करी हूँ बिकॉज उससे डार्कर कलर में है एंड उस लाइट पिंक को हल्का सा इंटेंस कर देगा। सो आई जस्ट वॉन्टेड मोर कलर ऑन हर फेस। मुझे लगा कि इनकी आई लुक के साथ बहुत सुंदर लगेगा, और इनका पतला सा फेस है तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भरा भरा लगे फेस इनका, राइट। और अब मैं ये कॉन्टोर प्रोसेस कर रही हूँ। टुडे आई एम यूजिंग होला ब्रॉन्जर बिकॉज मुझे एक अच्छा सा ब्रॉन्ज इफेक्ट भी देना है इनको। सो दिस इज़ अ डार्कर कलर का ब्रॉन्जर विच आई एम यूजिंग, यूजुअली आई डोंट यूज़ दिस। एंड मैंने आपने देख लिया जॉ लाइन पर लगा दिया, एंड अंडर द चीक बोन, नाउ ऑन दी नोज़ कॉन्टोर भी कर रही हूँ लाइट सा, लाइक शी डजंट नीड अ लॉट ऑफ कॉन्टोरिंग बट वी स्टिल नीड टू ऐड सम शैडोज टू हर नोज। सो ये ब्रिज ऑफ दी, लाइक ऑन द टिप ऑफ द नोज ऑल्सो आई एम अप्लाइंग इट, एंड थोड़ा सा लिप्स पे भी मैंने लगा दिया। आफ्टर डूइंग दिस पाउडर वर्क आई एम डायरेक्टली मूविंग ऑन टू आई ब्राउज। सो आई ब्राउ को ब्रश करने के बाद आई शैडो से ही मैं उनके आई ब्राउज को ड्रॉ करूँगी। यू कैन यूज़ ब्राउ पोमेड ऑल्सो, बट इनके ब्राउज अच्छे खासे हैं, और मैं इस बार डार्क कलर इसलिए यूज़ करी क्योंकि आप अगर उनका हेयर का कलर देखोगे दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट डार्क। तो यूजुअली रूल यही होता है कि आपका हेयर के कलर से मैच करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स हेयर कलर इज़ वे टू डार्क, आई विल नॉट मेक इट दैट डार्क, बट थोड़ा सा मैं ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके कर रही हूँ। एंड ये मैं ब्राउ टिंट को यूज़ करी ताकि हल्का सा लाइटन अप हो जाए उनका आई ब्राउ।
एंड आफ्टर डूइंग दैट अब मैं लोअर आई वर्क करूँगी। ये मैंने एक ब्राउन कलर का काजल पेंसिल मोटा सा लगा दिया, उसको मैंने स्मच कर दिया विद अ डार्क ब्राउन आई शेडो। और अब मैं एक लाइट चॉकलेट कलर लगा रही हूँ बिकॉज ये काफ़ी कूल टोन लग रहा था, बट मेरे को हल्का सा वार्म था करना था। सो आई एम यूजिंग अ वार्म ब्राउन कलर बाय फ्रॉम माई जेम्स चार्ल्स पैलेट। उसको आई शेडो के ऊपर, लाइक अंडर आई वाला जो आई शेडो, उसके ऊपर मैं हल्की सी लेयर दे रही हूँ उसकी। सो ये थोड़ा बहुत कलर थियरी हेल्प करता है, तो इससे काफ़ी ब्यूटीफाई हो जाता है लोग। नाउ आई एम क्रिएटिंग एन इनर कॉर्नर विंग विद द हेल्प ऑफ द आई शेडो। ब्लैक कलर का आई शेडो लेके मैंने उसको क्रिएट किया। अब मैं इनर कॉर्नर वी में, इनर वी में ग्लिटर लगा रही हूँ। ये ग्लिटर है बाय इंद्रा कॉस्मेटिक, उनका एक मल्टी क्रोम सा ग्लिटर है। तो इट्स अ वेरी प्रिटी कलर। आई डोंट यूज़ इट ऑल ओवर द आईलिड बिकॉज ये क्रीज कर जाता है, बट इससे ग्लिटर लाइनर या छोटे एरियाज में ग्लिटर लगाना है तो बहुत अच्छा लग जाता है। अब मैंने डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया टू आउटलाइन हर लिप्स। इट इज़ द शेड फेम फ्रॉम के ब्यूटी। जो लिप शेड मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिग ब्यूटी से है एंड द नेम है ब्यूटी डस्ट। और इसके ऊपर मैं हुडा ब्यूटी का एक लिप शेड लगा रही हूँ एंड द नेम इज़ वाइफी। सो ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बन गया है। और जो बिग ब्यूटी के लिपर्स है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दोज। लिटरली 499 में या 399 में आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं। अब मैंने इनके ऊपर लिप ग्लॉस लगा दिया, दैट वॉज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स विच इज़ ऑल्सो अगैन अ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड बट रियली गुड लिप ग्लॉस। मैंने हैवी मिंक लैशेस लगा दी जिससे लुक और सुंदर हो गई है। उसके बाद मैंने अपना सीक्रेट हाइलाइटर यूज़ किया है विच इज़ नॉट ड्रग स्टोर एंड आई विल नॉट रिवील दैट गाइस, वो मेरे सिर्फ प्रो कोर्स स्टूडेंट्स को बताऊंगी मैं। सो उनका लुक कंप्लीट है। इफ़ यू लव्ड इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दिस विल हेल्प माई चैनल ग्रो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवन ऑलरेडी। और मुझे कोई भी क्वेश्चन आप कॉमेंट सेक्शन में पूछो बिकॉज यू नो आई ऑलवेज रिप्लाई एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।